आई भवानीच्या नावाना अफजल अफजल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शिवाजी महाराज मूवी को। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी हमें ले जाती है 17वीं सदी के उस दौर में जहां सत्ता के नाम पर विश्वास की कोई कीमत नहीं थी। मराठा सरदार मालोजी भोसले एक ऐसा नाम जो बहादुरी और वफादारी का प्रतीक था, लेकिन सत्ता के खेल में वफादारी सबसे पहले कुर्बान होती है। उन्हें दरबार में बुलाया जाता है और फिर यहाँ उनके साथ एक धोखा हो जाता है। पीछे से उनके ऊपर वार किया जाता है। वो जमीन पर गिरते हैं, लेकिन मरते हुए भी उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि आग होती है। वो कहते हैं, आज तुमने मुझे धोखे से मारा है, लेकिन एक दिन मराठा इस धोखे का जवाब जरूर देंगे। और यहीं से एक कहानी नहीं, एक क्रांति शुरू होती है। ये उस वक्त की बात है जब मुगल और निजाम के बीच में आपस में लड़ाई रहती थी और मराठा जो है वो इनके नीचे ही काम किया करते थे। मराठों का कोई अपना झंडा नहीं था और ना ही कोई अपना राज्य था। जिसके बाद हमें मालोजी भोसले के बेटे सयाजी भोसले को दिखाया जाता है। सयाजी भोसले अपने लोगों को बचाने और अपने लोगों की जमीन को बचाने का काम किया करते थे। वो निजाम, मुगल और आदिल शाह के लिए काम किया करते थे, लेकिन बदले में सयाजी भोसले की जनता पर अत्याचार होते और तो और उन्हें पलायन भी करना पड़ता। और 1929 के आसपास सबसे क्रूर शासन आदिल शाह का चल रहा था, जिनकी लड़ाई निजाम और मुगलों से हो रही थी। तो वही आदिल शाह की पत्नी का नाम सुल्ताना है। सुल्ताना का एक बेटा है और अगर आदिल शाह मारा जाता है तो अगला सुल्तान जो है वो सुल्ताना का बेटा ही बनेगा। तो वही मुगल बादशाह शाहजहां की लड़ाई आदिल शाह से तो है ही, लेकिन आदिल शाह की लड़ाई निजाम से भी है। शाहजहां ने देखा कि निजाम जो है वो आदिल शाह से लड़ाई करने में बिजी है। इस वक्त उन्होंने एक मौके का फायदा उठाया और ताजमहल बनवाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस वक्त सयाजी भोसले को सबसे बड़ा खतरा निजाम और आदिल शाह से नहीं था, बल्कि शाहजहां से था, जो कि उसके ऊपर कभी भी हमला कर सकता था। सयाजी भोसले को अपना राज्य बचाना था और अपने लोग भी बचाने थे, इसलिए सयाजी भोसले को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से मदद लेनी पड़ी। इसके बाद जन्म होता है एक ऐसे बच्चे का जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था। नाम था शिवाजी। और उनकी माँ सिर्फ एक माँ नहीं थी, बल्कि एक गुरु थी, जो शिवाजी को सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती थी, बल्कि उन्हें एक मकसद देती थी। राम की मर्यादा, भीम की ताकत और अर्जुन का लक्ष्य। धीरे धीरे ये सब गुण शिवाजी के अंदर बस जाते हैं और एक दिन वो खुद से एक वादा करते हैं कि मैं इस धरती को गुलामी से आजाद कराऊंगा। तो वही शिवाजी के पिता सयाजी भोसले एक महान योद्धा थे, लेकिन मजबूर भी थे। उनकी तलवार दूसरों के लिए उठती थी, कभी मुगलों के लिए तो कभी बीजापुर के सुल्तान के लिए, क्योंकि उस समय मराठों का कोई अपना राज नहीं था। लेकिन शिवाजी ये सब देख रहे थे और उनके अंदर एक आग जल रही थी, एक ऐसी आग जो एक दिन पूरे सल्तनत को जला देने वाली थी। तो अब सयाजी भोसले जो है वो आदिल शाह के साथ काम करने लगे थे और अब एंट्री होती है उस इंसान की जिसका नाम ही आतंक था, अफजल खान। एक ऐसा योद्धा जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपनी क्रूरता से जाना जाता था। जहाँ वो जाता वहाँ सिर्फ मौत छोड़ता। मंदिर तोड़ना, गांव जलाना, निर्दोषों को मारना, उसके लिए ये सब बस एक खेल था। अफजल जो है वो आदिल शाह की सेना का सूबेदार है और वही सब कुछ संभालता है और इसी वजह से आदिल शाह को आज तक कोई नहीं हरा पाया है। अब अफजल के आने के बाद सयाजी भोसले और उनकी प्रजा को एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जाना पड़ता है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा बहुत बार होता है। सयाजी भोसले यहाँ पर मजबूर थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे। अपने परिवार, अपने राज्य और अपनी प्रजा के लिए उन्हें ये करना पड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह उन्हें हर बार जाना पड़ता। सयाजी भोसले के बेटे संभाजी भोसले सारे चीजों को नोटिस करते और वो अपने छोटे भाई शिवाजी को ये सारी बातें बताते। अब सयाजी भोसले को ऐसा लगा कि उनके बेटे और उनका परिवार खतरे में है, इसलिए
वो अपने बड़े बेटे संभाजी भोसले को अपने साथ कर्नाटक ले जा लेते हैं और अपने छोटे बेटे शिवाजी को पुणे भेजते हैं और वहाँ की कमान सौंपने के लिए कहते हैं, जहाँ शिवाजी जो है वो अपनी माँ के साथ वहाँ गए थे। उस वक्त शिवाजी सिर्फ 15 साल के थे और जब वो पुणे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ की हालत बहुत खराब है। यहाँ की प्रजा जो है वो शिवाजी को राजा नहीं मान रही थी क्योंकि वो सिर्फ 15 साल के थे। शिवाजी को अपनी प्रजा को देखकर बहुत दुख हुआ क्योंकि उनकी हालत सचमुच बहुत खराब थी और इतनी छोटी उम्र में भी शिवाजी के अंदर फैसले लेने की ताकत थी। शिवाजी ने ठान लिया था कि अब वो अपने लिए लड़ेंगे और धीरे धीरे करके उन्होंने उसी उम्र में एक किले पर कब्जा कर लिया। जब ये बात आदिल शाह को मालूम चली तो उन्होंने इसे हल्के में लिया। उन्होंने शिवाजी को सोचा कि वो तो एक छोटा सा बच्चा है और इसी वजह से आदिल शाह ने शिवाजी को एक नादान बच्चा समझकर छोड़ दिया था। लेकिन सुल्ताना कहीं न कहीं समझ चुकी थी कि शिवाजी जो है वो छोटा सा बच्चा जरूर है लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जब एक छोटा सा बच्चा जो है वो आदिल शाह के किले पर कब्जा करने लगे। अब कहानी कुछ साल आगे बीत जाती है और अब आदिल शाह को मालूम चलता है कि सयाजी भोसले के बेटे संभाजी भोसले और शिवाजी जो है वो नाक में दम कर रहे हैं। उन्होंने आदिल शाह के बहुत सारे किलों पर कब्जा कर लिया था, जबकि सयाजी भोसले उनके लिए ही काम करते हैं। इसके बावजूद यहाँ आदिल शाह के वो लोग विरोधी बनते जा रहे थे। ये चीजें देखकर सुल्ताना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और अब सुल्ताना जो है वो आदिल शाह को भड़का देती है कि एक दिन ये सभी जगह राज करेंगे। तब यहाँ आदिल शाह को गुस्सा आया और उन्होंने शिवाजी और संभाजी भोसले पर हमला करने के लिए कह दिया। और जब कोंडाना के किले पर हमला किया गया तो शिवाजी और उनकी सेना जो है वो पहले से ही तैयार थी। शिवाजी को मालूम था कि ये लोग अटैक करने वाले हैं। तब शिवाजी जो है वो अपने बहुत सारे लोगों को लेकर आदिल शाह की सेना पर हमला कर देती है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से धूल चटाती है। और यहीं पर शिवाजी ने अपना भगवा ध्वज फहराया था, जिसे देखकर आदिल शाह की सेना पूरी तरह से डर गई थी और वो यहाँ से भाग गए थे। जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि आदिल शाह की एक सेना जो है वो संभाजी भोसले और शंभू से लड़ाई करने के लिए गई थी। उन्हें वो मारना चाहते थे या फिर बंधक बनाना चाहते थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि संभाजी भोसले भी बहुत ही ताकतवर है। जब आदिल शाह की सेना संभाजी भोसले के ऊपर हमला करने के लिए आई तो यहाँ संभाजी भोसले अकेले ही उन पर भारी पड़े और उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार गिराया था। जिसके बाद हम शिवाजी भोसले की पत्नी साईबाई को देख पाते हैं। साईबाई जो है वो शिवाजी भोसले से बहुत प्रेम करती है। दोनों का विवाह जो है वो 15 साल की उम्र में हो गया था। तब से ही वो एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। साईबाई यहाँ शिवाजी को बहुत सपोर्ट करती है, हर एक दुख सुख में उनके साथ रहती है। आगे हम देखते हैं कि आदिल शाह को जब ये बात मालूम चली कि जो सेना शिवाजी और संभाजी भोसले के ऊपर आक्रमण करने के लिए गई थी वो फेल हो चुकी है, तो उन्हें एक छोटा सा मिनी अटैक आ गया था, जिसे देखकर बहुत सारे लोग डर गए थे, लेकिन कुछ लोग खुश भी हो गए थे। जैसे कि सुल्ताना, जो कि अपने बेटे को सुल्तान की गद्दी पर बिठाना चाहती है। आदिल शाह ने सोचा कि अब बहुत हो गया है। तब उन्होंने अपने सूबेदार को बुलाया जिसका नाम अफजल है और अफजल को बताई सारी कंडीशन और कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं। तब यहाँ पर अफजल ने सयाजी भोसले को बंधक बनाकर दरबार में पेश किया। उन्हें वो सजा देना चाहता था, लेकिन सयाजी भोसले कहता है कि हम तुम्हारे लिए ही काम करते हैं और बदले में आपने ये सब कुछ किया। सयाजी भोसले को बताया जाता है कि उनके बेटे जो है वो बागी बन चुके हैं और वो हमारी कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। ये सुनकर सयाजी भोसले को उन पर गर्व हुआ, लेकिन बदले में आदिल शाह ने सयाजी भोसले को काल कोठरी में बंद कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं शिवाजी और शंभू को,
जो कि सालों बाद एक दूसरे से मिले थे। दोनों के आंखों में आंसू थे और उन्हें जब ये बात मालूम चली कि सयाजी भोसले मतलब कि उनके पिता जो है वो काल कोठरी में बंद है, तो शंभू कहते हैं कि हमें पिताजी को हर हाल में काल कोठरी से बाहर निकालना है। आदिल शाह की सेना बहुत बड़ी है, हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें चालाकी से उन्हें वहाँ से छुड़ाना पड़ेगा। शिवाजी कहते हैं कि हमें बहुत ही सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। तब शिवाजी ने शाहजहां की मदद लेने की सोची और उनके पास एक संदेश भेजा, लेकिन बदले में कोई भी उत्तर नहीं आया था। तो वहीं दूसरी तरफ अफजल जो है वो दरबार में था, जहां आदिल शाह ने अफजल को सयाजी भोसले को मारने का हुक्म दे दिया था। ये सुनकर अफजल जो है वो खुश हो गया था, क्योंकि उसे तो बहुत पहले ही सयाजी भोसले को मार देना चाहिए था। तब अफजल जो है वो सयाजी भोसले को मारने के लिए काल कोठरी में जाता है, और जब अफजल सयाजी भोसले को मारने ही वाला था कि तभी उसे रोक दिया जाता है और उसे दरबार में बुलाया जाता है। साथ ही सयाजी भोसले को भी दरबार में बुलाया जाता है, जहां पर कि दरबार में शंभू भी आए हुए थे। वो शाहजहां का एक संदेशा लेकर आए थे। वो कहते हैं कि अगर आपने सयाजी भोसले को मारा तो मुगल जो है वो आपके विरोध में हो जाएंगे और फिर बहुत कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन आदिल शाह यहाँ पर कुछ शर्त रखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि शिवाजी ने जितने भी किलों पर कब्जा किया है, खासकर कोंढाना, उन सभी को शिवाजी को छोड़ना पड़ेगा और तुम्हारा बेटा संभाजी भोसले जो है वो हमारे लिए काम करेगा। मतलब कि सूबेदार अफजल के नीचे उसे काम करना पड़ेगा। जिसे सुनकर शंभू मान जाता है, क्योंकि उसे अपने पिता को छुड़वाना था, जिसके लिए शंभू जो है वो कुछ भी कर सकते थे। अफजल को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि शंभू जो है वो उनके लिए काम करने वाला था। आगे हम देखते हैं कि अफजल और शंभू जो है वो आपा खान नाम के सुल्तान की किले पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं, जहां पर अफजल देखता है कि शंभू जो है वो उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा है। अफजल उससे कहता है कि हम आगे जाएंगे और तुम पीछे रहोगे, लेकिन शंभू उसकी बात ना मानते हुए कहता है कि आगे हम रहेंगे, क्योंकि वो किसी भी सेनापति या सूबेदार की बात नहीं मानता, वो सिर्फ राजा की बात मानता है। ये सारी चीजें देखने के बाद अफजल को बहुत बुरा लगा और उसने ठान लिया है कि आज ही वो शंभू को मार कर रहेगा। जब शंभू आपा खान की सेना से लड़ाई कर रहा था, तब यहाँ पर अफजल ने आपा खान की सेना को छोड़कर शंभू के ऊपर तोप चला दी और यहाँ शंभू को जान से मार दिया। अफजल ने शंभू के पीठ के पीछे वार कर दिया था। ये एक धोखा था। ये बात जब शिवाजी को मालूम चली तो वो बहुत रोए, क्योंकि वो अपने भाई को बहुत मानते थे। वो अपनी माँ जीजाबाई को ये सारी बातें बताते हैं। जीजाबाई कहती हैं कि मुझे अफजल का सर चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। और शिवाजी ने भी अपनी माँ से वादा किया था कि वो अफजल का सर जरूर ला कर देंगे। अब कहानी आगे बढ़ती है और अब हम देखते हैं कि शिवाजी जो है वो अफजल से किसी भी हालत में अपने भाई के मौत का बदला लेना चाहते हैं। तो वहीं शिवाजी एक बात और नोटिस करते हैं कि उनकी पत्नी साईबाई की तबीयत जो है वो ज्यादा ठीक नहीं रहती है। वो खुद का ख्याल नहीं रखती है, बल्कि वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ शिवाजी के बारे में सोचती रहती है, क्योंकि साईबाई शिवाजी से बहुत प्रेम करती है और वो चाहती है कि शिवाजी का स्वराज का सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। अब एक दिन शिवाजी को मालूम चलता है कि जवाली के राजा, जिनका नाम चंद्र राव है, वो अपने ही लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, जबकि चंद्र राव को जवाली का राजा जो है वो शिवाजी ने ही बनाया था। लेकिन चंद्र राव नहीं माना। वो तो अब आदिल शाह के साथ मिल गया था और वो शिवाजी को ललकार रहा था। वो कहता है कि कल नहीं, अगर दम है तो आज ही आ जाओ। ये सुनकर शिवाजी को गुस्सा आ गया और फिर वो कल नहीं बल्कि आज ही अपनी पूरी सेना को लेकर चंद्र राव के पास पहुंच जाते हैं। चंद्र राव को भी इसकी भनक हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी अपनी बहुत सारे सेना को इकट्ठी कर ली थी। बहुत सारे लोग थे, लेकिन यहाँ पर शिवाजी पूरी तैयारी के साथ गए थे। वो भी अपनी सेना के साथ वहाँ पहुंचकर चंद्र राव को बहुत ही बुरी तरह से
मार देते हैं। और जब ये खबर आदिल शाह को मालूम चली तो यहाँ आदिल शाह को अटैक आ गया था और वो जान से मारे गए थे। जब ये सारी चीजें सुल्ताना को मालूम चली तो सुल्ताना बहुत खुश हुई और अब उसका बेटा जो है वो अगला सुल्तान बनने वाला था। सुल्ताना को आदिल शाह की कुछ आदतें पसंद नहीं थी, वो लोगों को छोड़ दिया करता था, लेकिन सुल्ताना बहुत क्रूर है, अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। अब सुल्ताना सबसे पहले वो काम करती है जो वो बहुत पहले से करना चाहती थी। वो अफजल को अपने पास बुलाती है और कहती है कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हें या तो शिवाजी को बंधक बनाकर लाना है या फिर तुम्हें उसे मारकर यहाँ पर लाना है। आदिल शाह की बहुत बड़ी फौज है और वो पूरी सेना जो है वो अब अफजल के पास थी। तो यहाँ अफजल ने भी सुल्ताना से वादा किया कि वो शिवाजी को जरूर मार कर लाएगा, लेकिन उससे पहले वो पीर बाबा के पास जाता है। जब भी अफजल किसी के ऊपर हमला करता है तो वो पीर बाबा के पास जाता है और उनसे सारी बातें पूछता है। पीर बाबा यहाँ अफजल को देखकर कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अहंकार सवार है, तुम्हें उसे नीचे रखना चाहिए। जबकि अफजल ये जानना चाहता था कि ये युद्ध कौन जीतेगा। पीर बाबा ने यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दिया और जब यहाँ पर अफजल की 15 बीवियों को इसके बारे में मालूम चला कि पीर बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया तो सारी बीवियां जो है वो अफजल को देखने के लिए आ गई। ऐसा लग रहा था कि ये पत्नियां जो है वो अफजल को आखिरी बार देख रही हो। ये सारे चीजें देखकर अफजल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत गुस्सा आया कि उसकी खुद की बीवियां जो है वो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। अफजल को यहाँ गुस्सा आया और सारी बीवियों के ऊपर पत्थर बांधकर उन्हें नदियों में फेंक दिया और उन्हें जान से मार दिया। अब अफजल ने बहुत सारे राजा को अपने साथ विलय कर लिया था और अब शिवाजी महाराज के पास कोई नहीं था, कोई भी राजा नहीं था और कोई भी सपोर्ट नहीं था, जिसे देखकर शिवाजी को ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई शायद उन्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी। कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर कान्हो जी आते हैं। शिवाजी उन्हें देखकर कहते हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि आप साथ दे पाएंगे, आखिर में आप भी पलट जाएंगे। और कान्हो जी यहाँ पर कहते हैं कि मेरी पूरी जमीन और मेरे सारे बेटे जो है वो आज से आपके हुए। जब तक स्वराज हमारा नहीं होगा तब तक वो चैन की सांस नहीं लेने वाला। तो वही अफजल जो है वो अपनी विशाल सेना लेकर शिवाजी के पास जाने लगता है, लेकिन रास्ते में अफजल देखता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है और ये सह्याद्री की बारिश है जो कि 3 महीने तक लगातार गिरती है। लेकिन इस बारिश में अफजल जो है वो शिवाजी के ऊपर हमला नहीं कर सकता, इसलिए उसने पास ही में यहाँ पर एक छावनी बना ली थी और अफजल जो है वो बस बारिश बंद होने का इंतजार कर रहा था कि कब बारिश बंद होगी और वो कब शिवाजी के ऊपर हमला करने के लिए जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत दिन तक बारिश होती रहती है और यहाँ अफजल जो है वो उसी जगह पर रह जाता है। लेकिन अफजल ने ठान लिया है कि वो शिवाजी को तो किसी भी हालत में मार कर रहेगा, चाहे वो वहाँ जाकर मारे या फिर शिवाजी को यहीं बुलाकर मारे। तब अफजल अपने सलाहकार को शिवाजी के पास संदेशा लेकर पहुँचाता है। संदेशा ये था कि अफजल जो है वो सुलह करना चाहता है और एक बैठक भी करना चाहता है, लेकिन शिवाजी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा सब कुछ नहीं है। वो पंत को भेजते हैं और कहते हैं कि वो तो मीटिंग करने के लिए नहीं आएंगे, अगर अफजल को मीटिंग करना ही है तो वो हमारे पास आए। और जो सलाहकार शिवाजी के घर पर गया था उसने देखा कि शिवाजी जो है वो बहुत ही बीमार है। उन्होंने देखा कि महल में जितने भी लोग हैं वे बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। तब पंत फिर से अफजल के पास गया और उसकी बहुत तारीफ करते हुए कहा कि अगर इस दुनिया पर कोई शासन करने वाला है तो वो आप ही हैं। और ये बात शिवाजी महाराज ने कही है। लेकिन अफजल जो है वो शिवाजी को अपनी छावनी बुलाना चाहते हैं, लेकिन हर बार शिवाजी ने मना कर दिया। ऐसा बहुत दिनों तक चला, लगभग 1 से 2 महीने बीत चुके थे और अफजल उसी जगह पर रहा और शिवाजी जो है वो उससे मिलने के लिए नहीं आ रहे थे। आखिर में अफजल को मानना पड़ा और वो शिवाजी के पास जाकर बैठक करना चाहते थे। वो शिवाजी से मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ कुछ शर्तें थी कि जिस जगह पर शिवाजी और अफजल मिलेंगे
वो जगह सुनसान होगी और उस जगह पर कोई भी नहीं होगा और जो अंगरक्षक होंगे वो थोड़ी दूरी पर खड़े होंगे और सबसे पहले अफजल को ही वहाँ आना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ शिवाजी के पास एक बुरी खबर आती है और उन्हें मालूम चलता है कि उनकी पत्नी साईबाई का निधन हो गया है। ये देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत दूर थे। तो वही हमें मालूम चलता है कि अफजल के रास्ते में 5 किले पड़ते हैं जिन किलों पर शिवाजी का कब्जा है, लेकिन उन 5 किलों को छोड़ दिया जाता है और अब अफजल का वहाँ कब्जा है। अफजल ने नोटिस किया कि जिन किलों पर उन्होंने कब्जा किया है वहाँ पर पहले कोई भी मौजूद नहीं था और ये किले उन्हें बहुत ही आसानी से मिल गए, जो देखकर अफजल को ऐसा लगा कि शायद शिवाजी जो है वो बहुत डर गए हैं या फिर वो हमसे युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। अफजल के अंदर बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन फिलहाल बैठक बहुत जरूरी थी और इसी बैठक में अफजल जो है वो शिवाजी को मारना चाहता था। और अब हम देखते हैं कि शिवाजी जो है वो अफजल के पास पहुंचते हैं, जहां पर कि अफजल जो है वो उनका स्वागत करता है कि जिस जगह पर उन्होंने उसे बुलाया है ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ शिवाजी और अफजल के बीच में बातें स्टार्ट हो जाती है और दोनों सलाहकार जो है वो बाहर चले जाते हैं। अंगरक्षक भी थोड़ी दूरी पर थे और अफजल ने तो अपने अंगरक्षक से कह दिया है कि वो तो आज किसी भी हालत में शिवाजी को मार कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अफजल कहता है कि तुम्हारे बुलाने पर मैं आ गया और अब तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी, तुम्हें मुझसे गले लगना पड़ेगा। ये देखकर शिवाजी कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी तुम्हारी तमन्ना को पूरी कर देता हूँ। तो जब शिवाजी और अफजल गले लगते हैं तो यहाँ पर अफजल जो है वो अपना खंजर निकालता है और उसे शिवाजी के पीठ पर घोंप देता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शिवाजी ने कवच पहना हुआ था और शिवाजी पहले से ही तैयार थे क्योंकि इस बार शिकार नहीं शिकारी तैयार था। और अगले ही पल शिवाजी अपने बाघ नख से अफजल का अंत कर देते हैं। मालोजी भोसले ने जो सालों पहले कहा था आज वो सच हो गया था। एक मराठा जो कि जाग चुका था। इनके पीठ के पीछे वाली जो धोखेबाज वाली रणनीति है उस रणनीति को यहाँ पर शिवाजी समझ चुके थे और अब जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलते हैं यहाँ पर अफजल के अंगरक्षक जो है वो इनसे फाइट करने लगते हैं। अफजल का अंगरक्षक जो है वो बहुत ही ताकतवर था और वो बहुत ही खतरनाक था। शिवाजी देखते हैं कि अफजल का अंगरक्षक जो है वो उनके लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है और आखिर में जब वो अंगरक्षक शिवाजी को मारने के लिए आता है तभी यहाँ पर एंट्री होती है जीवा की, जो कि सलमान खान है और यहाँ पर जीवा जो है वो शिवाजी के अंगरक्षक बनकर आए थे। उन्होंने अफजल के अंगरक्षक के दोनों हाथ काट दिए थे और फिर आखिर में शिवाजी जो है वो अपनी माँ के पास जाते हैं जहाँ पर कि वो अफजल का सर लेकर गए थे क्योंकि शिवाजी ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो अफजल को सर को उनके पास जरूर ला कर देंगे। तो दोस्तों ये जीत सिर्फ एक दुश्मन की हार नहीं थी, ये उस सोच की जीत थी जो कभी हार मानना नहीं जानती और यही सोच एक दिन पूरे हिंदुस्तान को बदल देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी शानदार कहानियों के लिए जुड़े रहें मूवीज टाइम के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती बल्कि वो महसूस की जाती है। ये कहानी है उस दौर की जब मराठों के पास हिम्मत तो थी लेकिन अपना राज्य नहीं था, जहाँ सत्ता के खेल में धोखा आम बात थी और उसी धोखे ने जन्म दिया एक ऐसी आग को जो आगे चलकर स्वराज बनी। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने स्वराज का सपना देखा था। तो आइए दोस्तों, आज